Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नोबल गैसेस एंड सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि नोबल गैसेस कौन से एलिमेंट्स हैं और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नोबल गैसेस क्या हैं। द एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon are placed in group 8A of the periodic table। स्टूडेंट, ये जो ग्रुप 8A है इसी को ही नाम आप जीरो ग्रुप भी देते हैं, इसी को ही स्टूडेंट्स आप नाम देते हैं ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो नोबल गैसेस हैं ये मौजूद हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 8A ग्रुप में, और इनका मैंने आपको बता दिया कि जो जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, xenon और रेडॉन। स्टूडेंट्स, ये तमाम एलिमेंट्स को कोलेक्टिवली जो हम नाम देते हैं वो नाम है स्टूडेंट कौन सा? नोबल गैसेस। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो नोबल गैसेस हैं दीज आर प्रेजेंट, दीज नोबल गैसेस आर प्रेजेंट, ये मौजूद हैं स्टूडेंट्स किस में? अभी मैंने आपके सामने 2-3 नाम इसके बोले, ये मौजूद हैं किस में? 8A ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इसी को ही हम कहते हैं ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या स्टूडेंट इसी को ही हम नाम देते हैं जीरो ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये तीनों नाम एक ही फैमिली के लिए यूज होते हैं और उस फैमिली का नाम क्या है? नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको फील होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड है दैट कंसिस्ट ऑन ग्रुप 8A एलिमेंट्स यानी नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, अब मैं ना आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टडी करने जा रहा हूं। वो फैक्ट क्या है स्टूडेंट? कि मैं आपसे ये बात करने लगा हूं द एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस इज नेचुरली एक्सपेक्टेड। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का एग्जिस्ट करना और नोबल गैसेस का एक्सट्रीम राइट पर आना ये एक नेचुरल बात थी, नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी। सर कैसे ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी? मेरा बेटा, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो नोबल गैसेस 8A ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप है दैट इज 7th A ग्रुप, दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस and halogens are the most electronegative element in the periodic table. They are the most non-metallic. और स्टूडेंट्स, अगर आप नोबल गैसेस के बाद वाला ग्रुप देखें तो वो ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट A ग्रुप, जिन्हें आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, बात ये करना चाह रहा हूं कि नोबल गैसेस के एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस मौजूद हैं और नोबल गैसेस के एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक अल्कली मेटल्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हैलोजन से चलते हैं तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर नहीं चले जाते, बल्कि इनके दरमियान में कोई इनर्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं एज ट्रांजिशन। यहां पे मैं ट्रांजिशन का मतलब यूज कर रहा हूं, ट्रांजिशन का वर्ड यूज कर रहा हूं जिसका मतलब है चेंज। यानी जो हैलोजेंस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इंटरमीडिएट बिटवीन हैलोजेंस एंड अल्कली मेटल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी हैलोजेंस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आप नोबल गैसेस से होते हुए जो इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है आप मूव कर जाते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन को क्या करती हैं? ऑक्युपाई करती हैं। स्टूडेंट्स,
और अगर मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात करूं तो जो नोबल गैसेस हैं ये पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद ग्रुप है इन विच ऑल द मेंबर्स आर गैसेस। ये पीरियोडिक टेबल का वाहिद ग्रुप है जिसमें तमाम के तमाम मेंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, गैसियस फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपसे यहां पे करता जाऊं कि ईच मेंबर ऑफ द नोबल गैसेस इज द एंड मेंबर ऑफ द पीरियड, यानी ये जो ग्रुप 8th ए के मेंबर्स हैं ये अपने अपने पीरियड के आखिरी मेंबर हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हर पीरियड एंड होता है कहां पे जाके, नोबल गैस पे जाके। जैसा स्टूडेंट अगर आप पहले पीरियड को देखें तो पहला जो पीरियड है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन बट एंड्स एट हीलियम। स्टूडेंट्स अगर आप सेकंड पीरियड की बात करें तो अगेन ये स्टार्ट होगा फर्स्ट डे अल्कली मेटल से यानी लिथियम से और एंड पे जाके होगा किस पे, नियॉन यानी नोबल गैस पे। इसी तरह थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या है, एंड पे आर्गॉन एंड सोन। सो हर पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एंड होता है विद द नोबल गैस। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक और बात जो क्लियर करना चाहता हूं कि जो नोबल गैसेस हैं इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन दे आर स्टेबल एलिमेंट्स, लेकिन जो रेडॉन है इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या है, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अमंग द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करना ये चाह रहा हूं कि ऑल नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस हैं, ऑल नोबल गैसेस आर कलरलेस। ये सारी की सारी नोबल गैसेस कलरलेस हैं। दीज आर ऑर्डरलेस, यानी इनकी कोई बू नहीं। एंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑल दीज एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं ऑल दीज एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी इनका जो मॉलिक्यूल है वो एक एटम पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स अगली जो बात आपसे मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन, अब जो बात करने जा रहा हूं वो क्या है, एक्सेप्ट रेडॉन, ये क्या है, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या मुराद है, हिस्सा है किसका, जुज है किसका, ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स किसके अलावा, रेडॉन के अलावा, यानी ये एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है लेकिन बड़ा माइनर छोटा सा। कितनी इनकी कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में जो नोबल गैसेस मौजूद हैं, दैट इज अबाउट 1%। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने नोबल गैसेस की हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, मैंने इसकी एटमॉस्फेयर में आपके सामने कंसंट्रेशन रखी। तो आप देख सकते हैं कि हर नोबल गैस एटमॉस्फेयर में तो मौजूद है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ही क्या है, कम। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट द नोबल गैसेस। अब मैं आपके सामने सबसे पहले जो बात करना चाह रहा हूं वो बात करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब शेल्स। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए एक कॉलम में नोबल गैस लिख दी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। स्टूडेंट दूसरे कॉलम में मैंने इन नोबल गैसेस की सिंबल्स लिख दी, जैसा कि हीलियम की सिंबल है He, नियॉन की सिंबल है Ne, आर्गॉन की सिंबल है Ar एंड सो ऑन। स्टूडेंट तीसरे कॉलम में मैंने आपके सामने नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर लिख दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। फिर इसके बाद जो नोबल गैस है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 36, फिर 54 और देन 86। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉलम है मैंने यहां पे
आपकी सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को दो तरह से लिखा। अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं तो पहले हिस्से में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन द शेल। जैसा कि अगर आप नोबल गैस में हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यकीनन इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या है, 2। स्टूडेंट हीलियम से आगे है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट याद रखिएगा 10। इसका मतलब है कि पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8। नियॉन के बाद आता है आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। पहले शेल में 2, दूसरे में स्टूडेंट्स 8 और तीसरे शेल में भी कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बकिया नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपको अंदाजा हुआ होगा कि एक्सेप्ट हीलियम all the noble gases have 8 electrons in their valence shell। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं these are stable, क्योंकि इन सब का हीलियम के अलावा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। स्टूडेंट्स हीलियम भी स्टेबल है क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपसे बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स। तो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा कि इसमें सबसे पहले अगर मैं हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बात करूं तो इसका क्या मतलब है कि दैट इज 1s2। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे अगर मैं नियॉन की बात करूं तो इसका चूंकि एटॉमिक नंबर 10 है तो बात कुछ इस तरह से बनेगी 1s2 2s2 2p6। अगर आर्गॉन की बात की जाए तो इसमें होगा 1s2 2s2 3s2 3p6। और स्टूडेंट इसी तरह आर्गॉन से अगर आप क्रिप्टॉन पर जाते हैं तो उसके वैलेंस सब शेल क्या बनेंगे, 4s2 4p6 और इसी तरह से बकिया नोबल गैसेस। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के अंदाजा हुआ होगा कि एक्सेप्ट हीलियम all the noble gases neon argon krypton xenon radon all the noble gases have 2 electrons in their valence s subshell and 6 electrons in their valence p subshell। यानी इनमें जो वैलेंस सबशेल बनता है उसमें 2 सबशेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है उनमें 2 सबशेल इन्वॉल्व हैं, एक s है और एक p है। s में 2 और p में 6। तो स्टूडेंट्स मैं हीलियम के अलावा नोबल गैसेस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं और वो क्या है, ns2 और np6। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो n है इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर। जैसा कि नियॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी, आर्गॉन के लिए इसकी वैल्यू 3 और क्रिप्टॉन के लिए 4 एंड सो। स्टूडेंट्स अब बात आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूं। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को अगेन देखें तो हीलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट गोज इनटू s सबशेल, लेकिन बकिया जो नोबल गैसेस हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू p सबशेल। स्टूडेंट यही वजह है कि इन तमाम नोबल गैसेस में जो हीलियम है इट बिलोंग्स टू द s ब्लॉक, इट बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। नो डाउट कि हमने इसको रखा p ब्लॉक वाली साइड पर है, लेकिन चूंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s बनती है देन इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक व्हाइल ऑल द अदर नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस p सबशेल। इस वजह से दे बिलोंग्स टू द p ब्लॉक। ये फैक्ट भी यहां पे याद रखिए। तो बहरहाल हमने ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से हमने एक कंक्लूजन निकालना है, एक रिजल्ट निकालना है। वो रिजल्ट क्या है कि नोबल गैसेस हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट। चूंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब ये हुआ दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन की क्या करती हैं, शेयरिंग करती हैं। कहना ये चाहता हूं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इन्हें इनएक्टिव गैसेस भी कहते हैं या हम इन्हें इनर्ट गैसेस का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस जो शेल हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं, कंप्लीट हैं विद देयर ऑक्टेट। स्टूडेंट्स
चूंकि ये रिएक्ट नहीं करती या इनकी रिएक्टिविटी बड़ी बड़ी कम है, इस वजह से हम इनको इनर्ट इनएक्टिव गैस का नाम तो देते हैं, साथ ही साथ इन्हीं को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कंक्लूड कर ली कि नोबल गैसेस क्यों कहते हैं और इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको एक और नाम भी नोबल गैसेस का बता देता हूं कि जो नोबल गैसेस हैं दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस। इनको रेयर गैसेस का नाम भी देते हैं। रेयर से क्या मुराद है स्टूडेंट? जिसकी मिकदार क्या हो, बहुत कम, जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी अमाउंट क्या हो, बहुत कम। और रेयर गैसेस क्यों कहते हैं ये आपको मैं बता भी चुका हूं, क्योंकि इनकी एटमॉस्फेयर में जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बहरहाल हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा डिटेल से स्टडी किया। आइए बात करते हैं सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज एटॉमिक साइज। स्टूडेंट्स, अब आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो एटॉमिक साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। और स्टूडेंट, जो एटॉमिक साइज है ये टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज करता है, पर नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में मैंने आपके सामने नोबल गैसेस के सिंबल लिख दी, दूसरे कॉलम में मैंने इनका एटॉमिक रेडियस लिख दिया, और तीसरे कॉलम में आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाया कि जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे इनका रेडियस, इनका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो साइज इंक्रीज करता है उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि न्यूक्लियर चार्ज कम और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये तो बात मैंने आपके सामने की किसके हवाले से, नोबल गैसेस के साइज के हवाले से इन अ ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं बताता चलूं कि हीलियम is the smallest atom in the periodic table। जो हीलियम है ये periodic table का smallest atom है, सबसे छोटा एटम हीलियम है। स्टूडेंट्स, अब मैं जो बात करना चाह रहा था आपसे कि नो डाउट कि ग्रुप में तो हमने इसके साइज की बात कर ली, हमने इसके रेडियस की बात कर ली। रेडियस जो हम इसका लेते हैं वो आयोनिक नहीं, वो कोवलेंट नहीं, वो मेटेलिक नहीं। याद रहे कि चूंकि हमने अभी पढ़ा कि जो नोबल गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं करती, इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम है, तो याद रखिएगा कि जब हम नोबल गैसेस के साइज की बात करते हैं तो दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर वन डेर वाल्स रेडियस। हम इसको वन डेर वाल्स रेडियस से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई ट्रू बॉन्ड तो होता नहीं, ये वन डेर वाल्स अट्रैक्शन है जिनके जरिए से इसके एटम आपस में जुड़े होते हैं। तो हम उन एटम जो कि वन डेर वाल्स फोर्सेस से जुड़े हैं तो हम उनके रेडियस को भी क्या नाम दे देते हैं, वन डेर वाल्स रेडियस। तो स्टूडेंट, ये तो बात हमने की किसकी, एटॉमिक रेडियस की। बढ़ते हैं इसकी और एक प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही एक शॉर्टकट बता देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। तो जब आप नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए होता कुछ ये है कि साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज करती है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम हीलियम से डाउनवर्ड जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने नोबल गैसेस के ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन याद रखिएगा कि नोबल गैसेस की अपने अपने पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। जैसे आप
फर्स्ट पीरियड की बात करें, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो स्टूडेंट लेफ्ट राइट जाते हुए पहले पीरियड में जो एंड मेंबर है वो हीलियम है और हीलियम की अपने पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। इसी तरह अगर आप सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इनमें क्या हो जाती है, मैक्सिमम। स्टूडेंट्स जो दूसरी बात आपसे करने लगा हूं वो दूसरी बात ये है कि हीलियम, नो डाउट कि नोबल गैसेस का पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है अपने अपने पीरियड में, बट हीलियम हैज द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज ऑफ हीलियम। स्टूडेंट्स अब आइए बात करते हैं इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स मैं ना इन मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनको भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने ना ये बात करना चाहता हूं कि नोबल गैसेस अब बॉन्ड तो बनाती नहीं, यानी मैं ये करना चाह रहा हूं आपसे बात कि नो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इनमें कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। हालांकि नोबल गैसेस को कंसीडर किया जाता है नॉन मेटेलिक। तो अगर ये नॉन मेटेलिक है तो ज़हन में आता है कि सर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन बेटा मैंने अभी बात की कि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर से कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोई भी बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस कौन सी हैं, दीज आर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। और अगर मैं वंडरवॉल फोर्सेस में भी बात करूं स्टूडेंट्स तो इनमें जो नोबल गैसेस की आपस के एटम की बात कर रहा हूं तो इनमें जो फोर्सेस होंगी वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। यानी बात ये तय हुई कि सर जो नोबल गैसेस में जो एटम्स के दरमियान में फोर्सेस हैं दीज आर वीक वंडरवॉल फोर्सेस, और स्पेसिफिकली मैंने आपसे बता दिया कि वो फोर्स कौन सी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज ज्यादा होगा, या मैं इसको अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी। स्टूडेंट पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोल्स। तो जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब उसमें पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स उतने ज्यादा होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स यानी वंडरवॉल फोर्सेस क्या होगी, उतनी ज्यादा। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। तो जितना एटम का साइज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा। अब मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम जाते हुए बताइएगा वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल्स यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या करती हैं, इंक्रीज करती। अब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है और जरा देखिएगा इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके साथ बॉइलिंग पॉइंट की, अगेन आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस यानी वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से फोर्सेस इंक्रीज करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका साइज नोबल गैसेस में सबसे कम। स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर मैं आपके साथ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। जैसे मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, वंडरवॉल फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, इंक्रीज। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के फिगर्स को, ऐसा ही है
टॉप टू बॉटम आते हुए मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। स्टूडेंट्स, मैं मेल्टिंग पॉइंट में आपके साथ एक और बात करता चलूं कि हीलियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे क्या है, कम होता है। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और स्टूडेंट इनकी अगली प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। स्टूडेंट, वेपोराइजेशन यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो स्टूडेंट याद रख लीजिएगा, मैं आपको पहले शॉर्टकट बता देता हूं कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं क्या बताऊं, अब आपको ये पता है कि अगर मैंने आपको ये शॉर्टकट बता दिया कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस के, तो सर टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि नोबल गैसेस का साइज इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि इनमें फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है तो लास्ट में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, अगर आप सॉल्युबिलिटी के फिगर्स देखें तो टॉप टू बॉटम जाते हुए हम देख सकते हैं कि नोबल गैसेस की टॉप टू बॉटम जाते हुए पानी में सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हालांकि पानी एक पोलर है और नोबल गैसेस नॉन पोलर हैं, इनको तो इनसॉल्युबल होना चाहिए। ये ना सिर्फ सॉल्युबल है पानी में, बल्कि इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब इसकी लॉजिक क्या है स्टूडेंट, इसकी वजह यह है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं पोलराइजेशन साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। स्टूडेंट, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि उसमें टेम्परेरी पोल्स क्रिएट होते जाते हैं। अब जब पोल्स बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल वीकली पोलर हो जाता है। पानी भी क्या है, पोलर। तो जब पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो उनमें फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो हीलियम में सबसे कम है, हीलियम में सबसे कम है। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज के बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, यानी इनमें पोल्स की स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हमने नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। मैंने हर एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली विद वन एक्सेप्शन भी आपके साथ स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।